everyone, welcome to NCERT series. In this series, today we will study about reproduction in plants, that is class 7th Science NCERT chapter number 12. Let's see what we are going to learn from this chapter. Firstly, we will start from reproductions. Actually, what is the reproductions? What does it meaning of reproductions? Reproductions means जब एक न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होता है किसी अपने पेरेंट्स से, दैट इज़ कॉल्ड द रिप्रोडक्शंस। जब कोई न्यू इंडिविजुअल्स अपने पेरेंट्स से प्रोड्यूस होता है उसी को हम रिप्रोडक्शंस कहते हैं। किसको रिप्रोडक्शंस कहते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है रिप्रोड्यूस करने का, मीन्स प्रोड्यूस करने का, इट्स काइंड्स, अपने काइंड्स को ही, अपने सेम लाइक दैट पौधा अगर पौधे को जन्म देता है तो उसी को हम रिप्रोडक्शंस कहते हैं। इसलिए पौधा बोला, प्लांट्स बोला, बिकॉज हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शंस देख रहे हैं। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शंस। अल्टीमेटली वी नो अबाउट द रिप्रोडक्शंस। तो व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शंस? रिप्रोडक्शंस कोई न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहा फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शंस। अब हम इस चैप्टर में कुछ मोड्स देखेंगे और साथ में कुछ वेज देखेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्शंस होता है, रिप्रोडक्शंस होता है प्लांट में। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस में हम देखेंगे, एक तो ये देखेंगे कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होता है, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स में देखा जाए तो 3 पार्ट्स होते हैं, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। रूट्स, स्टेम और लीव्स को मिला करके ही हम किसी भी प्लांट के पार्ट को, अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो उसको हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। अगला रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक्चुअली फ्लावर्स को कहा जाता है। जिस प्लांट में फ्लावर होते हैं और फ्लावर से ही प्लांट बन रहा है तो उनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किस में होता है? प्लांट्स में ही होता है ना। तो फ्लावर्स को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। तो चलो देख लेते हैं एक बारी कि किस तरीके से, व्हाट इज़ द वेज ऑफ रिप्रोडक्शंस ऑफ देयर लाइक ऑफ स्प्रिंग्स। जब कोई प्लांट्स अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें वेज क्या होते हैं कि एक नए पौधे को जन्म देना, एक नए पौधे को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस में उनका कुछ एक वेज होता है जिसके थ्रू न्यू जो होते हैं, न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं। तो द प्रोसेस इज एक्चुअली असेक्चुअल। क्या होता है? एक तो असेक्चुअल होता है और दूसरा सेक्चुअल होता है। तो असेक्चुअल एंड सेक्चुअल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेक्चुअल एंड सेक्चुअल? तो असेक्चुअल प्रोसेस जो होता है उसमें किसी न्यू प्लांट्स को अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो विदाउट सीड्स के होगा। किसके होगा? विदाउट सीड्स के होगा। लेकिन अगर सेक्चुअल प्रोसेस है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स की ज़रूरत पड़ती है। सीड्स की हेल्प से ही न्यू जो प्लांट्स होते हैं हम ऑब्टेन कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं पहेली क्या कहना चाहती है। एक्चुअली पहेली सोच रही है कि जो न्यू प्लांट्स होते हैं सीड से तो ग्रो होते हैं, लेकिन she has never seen the seeds of the sugarcane, potato, rose. She want to know how these plants reproduce. जो सीड से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो वो असेक्चुअल प्रोसेस में ही क्या होते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। चलो देख लेते हैं कुछ असेक्चुअल के भी टाइप्स क्या होते हैं। असेक्चुअल में ज़रूरी थोड़े ना कि बस एक किसी मतलब बिना सीड्स के ही प्रोड्यूस हो गया नया प्लांट्स। हाँ, बिना सीड्स के ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसके कुछ जो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस होते हैं, उनके थ्रू रिप्रोड्यूस होता है न्यू प्लांट्स, राइट। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में 3 सेक्शन आता है। 3 सेक्शन नहीं, 4 सेक्शन आता है। जैसे बड्स हो गया, लीव्स हो गया, और क्या हो गया, स्टेम हो गया। और बड, लीव्स, स्टेम्स, और क्या होता है, एक पार्ट्स और होता है, लीव्स, स्टेम, बड, और लीव्स, स्टेम, बड, एक चीज़ और होता है, अभी देख लेते हैं एक बारी। ये रहा, रूट्स हो गया, रूट्स। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है किसी सेक्चुअल असेक्चुअल रिप्रोडक्शंस में, तो जो रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, बड्स हो गया, इन सब से न्यू प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। न्यू प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो अब समझ में आ रहा होगा, रूट से तो चलो ठीक है, समटाइम्स नहीं, रूट्स भी नया ही लग रहा होगा, स्टेम भी नया लग रहा होगा, लीव भी नया लग रहा होगा, बड्स भी नया लग रहा होगा। मीन्स इन सब से नया प्लांट कैसे ग्रो हो सकता है, थोड़ा सा तो डाउट होगा। हाँ,
इन्हीं से ही नया प्लांट्स ग्रो होता है और इसी प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। आओ हम देख लेते हैं एक बारी किस तरीके से नया प्लांट्स जो होता है वो बड्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू और स्टेम के थ्रू फॉर्म करता है। वेजिटेटिव जो बर्ड्स होते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स जो होता है वो डेवलप करते हैं, कहाँ डेवलप करते हैं? सूट सिस्टम में। हमने देखा है जो प्लांट होता है जनरली प्लांट के अपर पार्ट को सूट सिस्टम कहते हैं, सॉरी, और प्लांट का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर मीन्स नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको रूट सिस्टम कहते हैं। तो जो वेजिटेटिव बर्ड सिस्टम होता है, बर्ड से अगर नया प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहा है तो ध्यान रखिएगा कि वो सूट सिस्टम में ही होगा, है ना, क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? बर्ड्स जनरली ऐसे जहाँ पत्तियाँ और जहाँ स्टेम होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे एक पिक्चर में दिखा रखा है, एक्सिल के पास बिल्कुल बर्ड फॉर्म होता है, तो बर्ड से एक नया प्लांट जो होता है प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको हम वेजिटेटिव बर्ड कहते हैं। ऐसे ही एक जो स्प्राउटेड लीफ प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें भी बड होता है, बिल्कुल उनके मार्जिन पे होता है, तो उससे भी एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। नया प्लांट ग्रो कर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, जो कि लीफ ऑफ द ब्रायोफाइलम कहते हैं। लीफ ऑफ बायोफ्राइलम, इसके मार्जिन में ही बड होता है जहाँ से एक न्यू प्लांट फॉर्म होता है। तो हमने देखा कि वेजिटेटिव बर्ड जिससे न्यू प्लांट डेवलप होता है जो कि सूट सिस्टम में होता है, और जो ब्रायोफाइलम है, लीफ है, लीफ से क्या, इसको हम स्प्राउटेड लीफ प्लांट भी कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, इनके मार्जिन पे बड होता है और जहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करता है। ऐसे ही रूट ऑफ द सम प्लांट्स होते हैं जो कि न्यू प्लांट्स देते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, दलिया और एग्जाम्पल्स हियर, है ना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो एक पिक्चर ये देख लिया हमने जो लीफ से एक न्यू प्लांट बनता है, और हमने एक पिक्चर ये भी देख लिया जो वेजिटेटिव बर्ड्स था और स्टेम से क्या करते हैं कि एक नया प्लांट्स ग्रो हो रहा है। आई एम सॉरी, जस्ट वेट। ये भी देख लिया हमने क्या होते हैं कि स्वीट पोटैटो जैसे, और क्या होते हैं, दलिया वगैरह, ये क्या होते हैं, रूट से फॉर्म होते हैं। जो आलू हम रोज़ खाते हैं, है ना, जिंजर हो गया, ये भी क्या होता है, एक स्प्राउटिंग फॉर्म है, यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, राइट। तो लीफ देख लिया, रूट देख लिया, और क्या देख लिया, बर्ड्स देख लिया, जिससे हम नया प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, सॉरी, देन व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही क्यों? क्योंकि ये बहुत कम टाइम में ग्रो होता है और फ्लावर्स बियर करता है, फ्रूट्स अर्लियर लग जाते हैं, है ना, रैदर देन सीड्स प्रोडक्शन में, है ना। अगर मान लीजिए सीड से नया प्लांट कोई हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि वो जब मतलब उसमें फ्लावर्स आए या फिर उसमें फ्रूट्स आए, तो उससे बहुत ज़्यादा जल्दी होता है जब हम असेक्चुअल मतलब असेक्चुअल सिस्टम से न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें फ्रूट्स वगैरह जल्दी बियर कर जाता है। टेक्स लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, है ना, अर्लियर दैन दोज प्रोड्यूस ऑफ सीड्स। न्यू प्लांट्स जो होते हैं एग्जैक्ट कॉपी होते हैं किस चीज़ के, ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। और क्या होता है, ये सिंगल प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे गन्ना क्या है, शुगर कैन क्या है, आप उससे अगर उसकी कटिंग करके हम न्यू प्लांट ग्रो करते हैं तो सेम लाइक दैट होता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रोड्यूस फ्रॉम द सिंगल पार्ट्स, सिंगल पेरेंट्स, राइट। तो हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फिनिश कर लिया है। अब हमारा अगला पार्ट जो होगा वो बडिंग का होगा। तो बडिंग क्या है? बडिंग एक एग्जांपल से देखते हैं, जो हमारा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, जिसे हम अपने नेक्ड आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए इनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखते हैं। तो बडिंग क्या होते हैं कि कुछ ही समय में मल्टीपल मल्टीपल बर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, कुछ मिनट में ही इतनी तेज़ फास्ट ग्रो होते हैं कि इनके ग्रो होने के, न्यू बर्ड बनने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, बडिंग सिस्टम कहते हैं। तो ईस्ट जो होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, कैन सी ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स में ग्रो और मल्टीप्लाई कर सकता है। बडिंग में एक टर्म है बड। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ बड? एक्चुअली जो बड होता है, बड का मतलब होता है कि स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब निकला हुआ पार्ट जो होता है ना,
कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल। जो ईस्ट सेल होते हैं उससे क्या होते हैं कि ऐसे इसी तरीके से डेवलप करते हैं। पहले हमने देखा जो ईस्ट सेल है लाइक दैट, और उसके बाद उसमें बडिंग सिस्टम फॉर्मेशन स्टार्ट होता है किस तरीके के स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं, क्योंकि निकल रहा है एक पार्ट जिसको हम कहेंगे कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल। ओके, एक निकलेगा, फिर न्यू बर्ड्स फॉर्म हो गया पूरी तरीके से डेवलप होने के बाद, उसमें से भी नया बर्ड्स निकलेगा, फिर नया बर्ड्स निकलेगा। इसी तरीके से ये कुछ मिनटों में ही इतनी तेज़ी से इतने रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं, इतने रैपिडली ग्रो होते हैं कि मल्टीपल्स बर्ड बन जाते हैं, राइट, न्यू फॉर्म हो जाए। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के बड सिस्टम, स्टेम सिस्टम और लीफ और क्या जो है सूट सिस्टम, रूट सिस्टम भी देखा। तो अब हमने देखा कि बर्डिंग सिस्टम में कैसे मल्टीपल्स बर्ड फॉर्मेशन होता है, ऐसे ही हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन एक्चुअली एक और एग्जांपल से देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन में देखा जाए तो जो हमारा एल्गी होता है, एल्गी क्या होता है सबने देख रखा होगा, जो कि स्लिमी ग्रीन पैचेस होता है पॉन्ड्स में। नहीं तो आपने देखा होगा जो स्टैग्नेंट वाटर होते हैं कहीं भी, जो भी नाले वगैरह हैं या फिर पॉन्ड्स वगैरह हैं वहाँ पे होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा जो स्लिमी ग्रीन पैचेस होते हैं कभी थोड़े जगहों पे होते हैं, लेकिन अचानक में वो रैपिडली पूरा फैल जाता है। कैसे कैसे वो फैल जाता है? तो वो प्रोसेस ऑफ द फ्रैगमेंटेशन के थ्रू क्या होते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई होकर के फ्रैगमेंटेशन हो जाता है उसका, है ना। एल्गी जो होता है ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है रैपिडली बाय फ्रैगमेंटेशन के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर वाटर और न्यूट्रिएंट्स उनको ना मिले तो इतनी तेज फ्रैगमेंटेशन नहीं होगा, है ना। जो फ्रैगमेंट या फिर पीसेस होते हैं ग्रो न्यू इंडिविजुअल्स। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो फ्रैगमेंटेशंस है ना, किस तरीके से एक से दो बना और इसी दो से और बहुत सारे बनते जाते हैं जिससे कि पूरा तालाब, पूरा पॉन्ड भर जाता है ग्रीन पैचेस से, है ना। तो ये हमारा फ्रैगमेंटेशन है। हमने बर्डिंग सिस्टम जो देखा वो ईस्ट के थ्रू देखा, फ्रैगमेंटेशन जो देखा वो क्या एल्गी के थ्रू देखा। अब हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन एक एग्जांपल से देख लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन आपने देखा होगा कि जो एक फंगी होता है, फंगी जो अगर आपने ब्रेड को कहीं बाहर इन्वायरमेंट में फेंक दिया होगा, है ना, तो वो इन्वायरमेंट में जो होता है टेम्परेचर और जो मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या करता है उसमें जो स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। एक सिंगल स्पोर होता है, उसके बाद रैपिडली वो ग्रो कर जाता है ना। तो स्पोर क्या होता है एक्चुअली, कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। क्या होता है स्पोर कि एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से वो कवर्ड होता है, ठीक है। जो मतलब एक फेवरेबल कंडीशन में ही ऐसा होता है कि वो जर्मिनेट करता है, डेवलप करता है किसी एक न्यू इंडिविजुअल्स का। देखिए पहले जो स्पोर है हमारे, ये पहले एक सिंगल स्पोर बना होगा, सिंगल स्पोर बनने के बाद ही धीरे धीरे वो क्या किए होंगे, प्रोड्यूस किए होंगे अपने इंडिविजुअल्स को, तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना। लेकिन हाँ, स्पोर के कुछ मतलब प्लांट्स भी होते हैं जो स्पोर के थ्रू ऐसे ग्रो करते हैं। जैसे देखो प्लांट्स सच एज मोस एंड द फर्न ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ द स्पोर्स, इस तरीके से करते हैं। तो हमने जो पहले अभी तक देखा सेक्चुअल पार्ट में, एक बार यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जो असेक्चुअल पार्ट में देखा हमने, असेक्चुअल के जो मल्टीपल वेज थे, आई एम सॉरी एक मिनट, तो असेक्चुअल के जो मल्टीपल वेज हमने देखा, तो असेक्चुअल में देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने देखा था क्या, लीफ देखा था, स्टेम देखा था, और एक मिनट यार, लीफ देखा था, ये एक मिनट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में लीफ देखा, स्टेम देखा, यार ये हो क्या रहा है, एक मिनट, अब नीचे लिखूंगी। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने लीफ देखा, स्टेम देखा, और क्या देखा, रूट सिस्टम में रूट देखा और बड देखा, जिससे हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर रहे थे, न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस कर रहे थे। और साथ ही साथ हमने देखा कि बडिंग सिस्टम में भी क्या हो रहा था, न्यू इंडिविजुअल को ग्रो करने के लिए एक ईस्ट में देखा कि एक मिनट में मल्टीप्लाई हो रहा था, वो मल्टीपल मतलब ग्रो कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था बहुत ही फास्ट अपने फेवरेबल कंडीशन में, है ना। और ऐसे ही बडिंग से हमने देखा फ्रैगमेंटेशन देखा।
फ्रेगमेंटेशन हमने किस में देखा था, फ्रेगमेंटेशन एल्गी में देखा था, किस तरीके से स्लिमी पैचेस जो बॉन्ड्स में होते हैं वो फैल जाते हैं अचानक में। फ्रेगमेंटेशन के बाद हमने स्पोर फॉर्मेशन देखा, स्पोर फॉर्मेशन हमने देखा फंगी में, है ना, फंगी में किस तरीके से वो कवर्ड होता है हार्ड प्रोटेक्टिव कोट की तरह और अपने न्यू इंडिविजुअल को फेवरेबल कंडीशंस में क्या करता है, डेवलप कर देता है। ठीक है, तो बडिंग सिस्टम, फ्रेगमेंटेशन सिस्टम एंड स्पोर फॉर्मेशन, ये हमने देखा असेक्चुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में। अब हम देखते हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होते हैं, इसमें जब न्यू प्लांट्स को हम ग्रो कर रहे होते हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मतलब बाई सीड्स, हेल्प ऑफ द सीड्स, है ना, हम रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसी को हम सेक्चुअल प्रोसेस कहते हैं, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में, तो फ्लावर्स जो होता है मेजर रोल निभाता है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होता है वो फ्लावर्स होता है। तो फ्लावर्स जो होता है, फ्लावर्स में ही हमने सुना है कि जो फ्लावर्स वाला पार्ट होता है उसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं प्लांट का। फ्लावर्स में हमने एक चीज़ देखा है जो कि स्टेम होता है और पिस्टिल होता है, स्टेम और पिस्टिल, स्टेम और पिस्टिल। तो ये स्टेम और पिस्टिल होता क्या है, जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के स्टेम पार्ट जो होता है उसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं, और जो पिस्टिल होता है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव फॉर्म कहते हैं। तो FPPF याद रखना, जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जो स्टेम होता है वो मेल होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। अब जो ये फ्लावर होते हैं, फ्लावर में भी दो टाइप्स के होते हैं फ्लावर, जैसे एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं और एक बाईसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। एक बारी आप डायग्राम में देखिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, अभी जो हमने समझाया कि मतलब पिस्टिल क्या होता है, स्टैमेन, दिस इज कॉल्ड द स्टैमेन। स्टैमेन्स के तीन पार्ट होते हैं, अपर पार्ट इज एंथर एंड मिडल पार्ट इज द फिलामेंट एंड, तीन पार्ट मीन्स दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट को एंथर कहते हैं, मिडिल पार्ट को फिलामेंट कहते हैं और पूरे को हम स्टैमेन कहते हैं। ऐसे ही हमारा पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल का अपर पार्ट जो होता है, आई एम सॉरी, पिस्टिल का जो अपर पार्ट होता है, एक मिनट, अपर पार्ट जो होता है स्टिग्मा होता है, मिडिल पार्ट जो होता है स्टाइल होता है, और लोअर पार्ट को हम क्या कहते हैं, लोअर पार्ट को ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ही मल्टीपल ओवुल्स पाया जाता है, ठीक है, तो उसको ओवुल कहते हैं, ओवुल। तो अब जो हमारा पिस्टिल होता है, पिस्टिल क्या हो गया, ये जो हो गया वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, और जो हमने देखा अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टैमेन, स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया। अब इसमें हमने एक छोटा सा चीज़ देखा था, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। फ्लावर्स तो दो टाइप, मतलब फ्लावर हो गया, फ्लावर में हमने देखा स्टैमेन और पिस्टिल देखा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर विच कंटेन ईदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टैमेन, है ना, ऐसा फ्लावर जो या तो केवल पिस्टिल कंटेन करता हो या तो केवल स्टेम कंटेन करता हो, तो उसको यूनिसेलुलर फ्लावर्स कहते हैं। जैसे कॉर्न, पपाया, क्यूकम्बर, है ना, क्या होता है, कॉर्न, पपाया, क्यूकम्बर, तो ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर फ्लावर्स होते हैं, जो कि या तो पिस्टिल कंटेन करते हैं या तो स्टैमेन कंटेन करते हैं। लेकिन बाईसेक्सुअल फ्लावर्स में ऐसा नहीं होता है। बाईसेक्सुअल फ्लावर्स कंटेन बोथ स्टैमेन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड द बाईसेक्सुअल, दोनों ही होते हैं ऐसे फ्लावर्स जिसमें स्टैमेन और पिस्टिल दोनों होता है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर एग्जांपल में देखा जाए तो मस्टर्ड, रोज, है ना, और पिटूनिया एट्सेट्रा, ये सारे हमारे बाईसेक्सुअल के एग्जाम्पल्स हैं, है ना, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे अगला वर्ड क्या सीखने वाले हैं। हाँ, मेल गैमेट्स क्या होते हैं और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं। तो मेल गैमेट, फीमेल गैमेट को अगर इजीली समझा जाए तो स्टैमेन और पिस्टिल से समझते हैं। स्टैमेन्स के जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट को जो एंथर कहते हैं, एंथर पे एक पोलन ग्रेन होता है, जो पोलन ग्रेन क्या कहलाता है, मेल गैमेट्स कहलाता है। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन, दैट इज कॉल्ड द मेल गैमेट्स। लेकिन फीमेल गैमेट्स क्या होता है, जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल कंटेन्स, मतलब पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल का स्टैग्मा जो होता है, स्टिग्मा होता है, राइट, आई थिंक स्टिग्मा ही होता है, स्टिग्मा कंटेन्स द पोलन ग्रेन।
वो हमारा फीमेल गैमेट्स कहलाता है। तो स्टिग्मा नहीं तो आप ये कह सकते हैं स्टिग्मा से जो ओवरी होता है, ओवरी कंटेन्स मोर ओवल्स, ओवरी कंटेन्स मोर ओवल्स, दैट इज कॉल्ड द फीमेल गैमेट्स। या फिर एग फॉर्म्ड कह सकते हो, एग फॉर्म्ड इन द ओवल भी फीमेल गैमेट्स कहलाता है, ठीक है। अब व्हाट इज़ द जायगोट? जायगोट जो हमारा वोवल्स है, वोवल्स में क्या होता है, जब ओवल में जब ये मेल गैमेट्स जाता है तो वहाँ पे एक बीज फॉर्मेशन होता है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं, किसमें किसमें फ्यूज करता है, वोल में। तो यही कहा जाता है जायगोट्स। आई थिंक जायगोट्स क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया? क्लियर हो गया हो तो मतलब ये हम समझे कि ओवरी जो है वो कंटेन करता है मोर ओवल्स। ओवरी में बहुत सारे ओवल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट्स या फिर एग फॉर्मेशन, मतलब एक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओवल्स में। तो मेल और फीमेल गैमेट्स मिल करके जो फ्यूजन होता है वो जायगोट कहलाता है। अब आगे देखो, पॉलिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ द पॉलिनेशन? पॉलिनेशंस, दैट इज़ नॉट टफ। पॉलिनेशन कैसे होता है, थोड़ा सा लग रहा है ना। व्हाट इज़ द पॉलिनेशन? पॉलिनेशन बहुत इजी प्रोसेस है जो कि विंड और वाटर इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो पॉलन ग्रेन ही है जो क्या करते हैं, एक टफ प्रोटेक्टिव कोट होते हैं। पॉलन ग्रेन हमने देख ही लिया। पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा था, जो एंथर था, स्टैमेन का अपर पार्ट एंथर, एंथर इज कॉल्ड द पोलन ग्रेन। तो वो क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोट होता है, टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है, जिससे क्या होता है कि वो जो उसके मतलब उसे ड्राई होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। पोलन ग्रेन क्या होते हैं, बहुत लाइट होते हैं जो कि विंड्स वाटर इंसेक्ट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स पे विजिट करते हैं, कैरी करते हैं बहुत दूर तक, है ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फॉर्म है, अब देख सकते हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन होता है, पोलन होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा पे जाता है। जब एंथर टू स्टिग्मा जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। इजिली हम कह सकते हैं जब ट्रांसफ़र ऑफ पोलन एंथर टू स्टिग्मा कॉल द पॉलिनेशंस। अब ये पॉलिनेशन एक टाइप का तो होता नहीं, इसके दो टाइप होते हैं। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। आओ देख लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू व्हाट इज़ द सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज़ द क्रॉस पॉलिनेशन। जब किसी एक प्लांट का फ्लावर है, उसी फ्लावर के जो एंथर है, एंथर का जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और अगर मान लीजिए एक प्लांट का एक फ्लावर, दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर, अगर मान लीजिए इस फ्लावर के एंथर का जो पोलन है वो दूसरे फ्लावर के, सेम फ्लावर मतलब सेम प्लांट ही है लेकिन, मतलब सेम फ्लावर ही है लेकिन डिफरेंट प्लांट है ना, स्टिग्मा पर अगर लैंड करता है पोलन ग्रेन तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ द सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज़ द क्रॉस पॉलिनेशंस। तो अब हमारा अगला टर्म जो है वो हम क्या सीखने वाले हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन डन होने के बाद फर्टिलाइज जायगोट्स, ये तो देख ही लिया। फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन जायगोट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सॉरी, फर्टिलाइजेशंस जो सेल होता है आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स कॉल द जायगोट। सेल जो होता है फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स कॉल द जायगोट। यही प्रोसेस है जो फ्यूजन का ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, क्या है, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मिलना, मेल और फीमेल के गैमेट्स को जब मिल जाता है यहाँ पे, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कॉल द फर्टिलाइजेशंस, कॉल द फर्टिलाइजेशंस। जो जायगोट होता है वो क्या होता है कि वो डेवलप्ड करता है किसमें, एम्ब्रियो में, है ना। जायगोट डेवलप किस में करता है, एम्ब्रियो में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशंस हमें समझ में आ गया। व्हाट इज़ द फर्टिलाइजेशन में कुछ न्यू है इसमें, बस फर्टिलाइजेशन डन हो गया जहाँ मेल फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं, उस फ्यूज करने से नया फॉर्म होता है, उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। फर्टिलाइजेशन जो है एम्ब्रियो में डन होता है। एंड फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्मेशंस। अब फ्रूट्स और सीड्स जो होता है कैसे फॉर्म्ड होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो ग्रो करती है फ्रूट्स को, ग्रो करती है फ्रूट्स को, ग्रो हो जाती है इनटू फ्रूट्स में, है ना। जो फर्टिलाइजेशन हुआ जब दोनों का, मेल और फीमेल गैमेट्स के, मेल और फीमेल गैमेट्स का
ओवरी में जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ओवरी में जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद फर्टिलाइज्ड हो गया जब ये चीज़ें, तो क्या होगी, अ, मतलब ओवरी में ग्रो करने के बाद न्यू फ्रूट्स के रूप ले लेगा, फ्रूट्स ग्रो कर जाएगा, है ना। और इसके बाद क्या होगा, जो अदर पार्ट्स होंगे फ्लावर्स के, वो अपने आप फॉल डाउन हो जाएगा, है ना। और जो फ्रूट्स होगा वो रिपेंड हो जाएगा ओवरी में। सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओवल्स, है ना। अब सीड्स कंटेन करेगा क्या, एम्ब्रियो में, जो कि एंक्लोज्ड होगा इन द प्रोटेक्टिव सीड कोट में, है ना। अब व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग, द सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, सीड डिस्पर्सल जो होता है, सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है वाटर, एयर, है ना, और क्या कहते हैं, एयर, विंड, इंसेक्ट, सनलाइट्स, ऐसे करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करना ही सीड्स जो होता है डिस्पर्सल कहलाता है। सीड डिस्पर्सल के कुछ फ़ायदे होते हैं। क्या होता है, सीड डिस्पर्सल जो एनिमल्स से हो रहा है, वाटर से हो रहा है, विंड से हो रहा है, इससे जो होता है नए प्लांट्स का एक हैबिटेशन फॉर्म हो जाता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। असेक्चुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या देखा था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से देखा था, बर्डिंग देखा था, और क्या देखा था, फ्रेगमेंटेशन से देखा था, है ना। तो इसमें कुछ चीज़ और सीखा हमने, सेक्चुअल, जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शंस था उसमें एम्ब्रियो कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और गैमेट्स क्या होते हैं, ओवल क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है, और पोलन ट्यूब क्या होता है, पोलिनेशन क्या होता है, सीड डिस्पर्सल क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है ना, और क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जायगोट एटसेट्रा, हमने इस चैप्टर से सीखा। एंड द चैप्टर समरी इज हियर। If everyone want to revise this chapter, so can read easily these sections and able to know one time revision for all chapters. Have a nice day, bye bye, take care. Tomorrow we will meet with the next chapter. Have a nice day, bye bye.